हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के चैप्टर 2 का द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो एवलिन ग्लेनी हैं ये कानों से सुन नहीं पाती हैं, लेकिन वो अपने शरीर से, अपने दिमाग से बहुत कुछ चीजों को महसूस करना सीखती हैं और सीखने का दृढ़ निश्चय करती हैं। वो अपने शरीर और आंखें और मस्तिष्क की आवाजों और धुनों के लिए अपने आप को तैयार करती हैं और दृढ़ निश्चय करती हैं कि मैं परिश्रम करके उनको अपने मस्तिष्क में और शरीर पर ही महसूस करने की कोशिश करूंगी। अब हम आगे रेस्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। She never looked back from the point onward। अब उन्होंने उसके बाद जब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अभी कभी मतलब सिर्फ मुझे परिश्रम करना शेष रह गया है, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि कभी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। शी नेवर लुक्ड बैक। तब उन्होंने उस समय से उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शी टूर्ड मतलब होता है टूर करना, यानी घूमना फिरना, ठीक है। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। और जब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का एक किशोर संगीतज्ञों का एक समूह था, जो नई उम्र के लड़के थे, उन्होंने अपनी एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी बना रखी थी। उस पार्टी के साथ उन्होंने घूमना शुरू कर दिया जब तक वो 16 वर्ष की नहीं हो गई। और जिस समय वो 16 वर्ष की हुई तब उन्होंने क्या किया, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपने जीवन का निर्णय किया कि उन्हें संगीत ही सीखना है, उन्हें संगीत को ही अपना जीवन बनाना है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। तब उन्होंने क्या किया, रॉयल संगीत अकेडमी में अपना एक ऑडिशन दिया और जो ऑडिशन हुआ उसने उन्होंने अपना एक इतिहास रचा। उन्होंने उसमें सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और धीरे धीरे उन्होंने उस ऑर्केस्ट्रा की यानी उस ग्रुप से हटकर अपना एक सोलो परफॉर्मेंस देने की शुरुआत की। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और अपने 3 वर्ष के जो उनका पाठ्यक्रम था, 3 वर्ष का जो उनका कोर्स था, उसके अंत तक शी हैज कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तब तक उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को प्राप्त कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट्स। और इन सभी के लिए एवलिन ने वीरांगनी उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं किया। हेरोइक अचीवमेंट, वीरांगनाओं को जो एक पुरस्कार मिलता है, उसके लिए उन्होंने कोई भी चिन्ह स्वीकार नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। क्या कहती हैं कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि आप कहाँ पहुंच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परसुएशनिस्ट विथ अ mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। वह विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र संगीतज्ञ, जिसकी लगभग हजारों यंत्रों में प्रवीणता थी, उसका मतलब जो अत्यंत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, ठीक शीर्ष पर पहुंची। मतलब उन्होंने इतना काम किया कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो आप कहाँ पहुंच जाएंगे। और वह विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय, राइट द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परसुएशनिस्ट विथ अ mastery ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। तो उन्होंने जो उनका सर्वाधिक लोकप्रिय विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जो थे, उनमें लगभग हजारों यंत्रों में प्रवीणता उन्होंने हासिल कर ली। और उनका जो शेड्यूल था वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए बहुत ही व्यस्त रहने लगा। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing।
एवलिन को श्रवण शक्ति के अभाव में, यानी जो सुन नहीं पाती थी, बिना सुनने के जो अभाव था, इतनी आसानी से कार्य करते जो देखते थे, एफर्टलेसली, बिना रुके, ठीक है, तो ये बड़ा ही रोमांचक था, बड़ा ही आश्चर्यजनक था। मैं इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे की लगातार चर्चा में मैंने एक भी शब्द अनसुना नहीं होने दिया। मैन विथ बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। शी लाफ्ड, हंसते हुए बोली, लंबी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे परेशान करते हैं, मतलब परेशानी देते हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, एक्सपेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। मतलब उन्होंने बिना रुके, मतलब जो स्कॉटलैंड के लहजे में बिना रुके हुए बोलती चली गई। क्या बोली? केवल होठों को ही नहीं देखना होता है, पूरे चेहरे को देखना होता है, खासतौर पर आंखों को। ऐसा वो एकदम एक ही लहजे में बोलती जा रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुन सकती थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए इतना स्पष्ट बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं 11 वर्ष की उम्र तक सुन सकती थी, ठीक है। शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। परंतु इस बात की वो नहीं बता पा रही थी कि किस प्रकार उसने फ्रेंच सीखी और किस प्रकार से उन्होंने जापानी भाषा की परंपरा जो थी उसको निभाई, यानी कैसे बेसिक जो जापानीज भाषा है उसको पारंगत हुई, उसमें कैसे मास्टर हुई, ये वो नहीं बता पा रही थी। ये एवलिन गिलेनी का चित्र है। इट इज इंटरगोइंग टू वॉच एवरी फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब बिना सुने हुए देखो, वो हर चीज को महसूस करने की कोशिश कर रही हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। As for music, she explains, it pours it through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. अब संगीत के लिए वो बताती हैं कि जहाँ तक संगीत का विषय है, as for music, she explains, उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया कि जहाँ तक संगीत का विषय है, it pours in through every part of my body, ये मेरे शरीर की हर अंग में बहता है। It tingles in the skin, और ये मेरी त्वचा, मेरी मतलब गालों की जो हड्डियां हैं, नसें हैं, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip। मतलब वो क्या बताती है, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, वह उनकी ध्वनि को छेड़ देती हैं, तो उनकी उंगलियों के जो सिरे हैं वो तक उसके संगीत को महसूस करते हैं। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body। जब वो ढोल बजाने के लिए झुकती हैं, तो उसकी जो गूंज होती है वो उनके पूरे शरीर पर बहती हुई महसूस करती हैं। उसकी जो धुन है, उसकी जो गूंज है, वो पूरे शरीर पर महसूस करती हैं, है ना। शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, मतलब उसके अब शरीर पर पूरी तरह से वो उसको महसूस कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। और जब वो लकड़ी के उस पर वुडन प्लेटफॉर्म यानी लकड़ी के उस पर तख्ते पर जब वो अपने जूते निकाल कर बैठती हैं या निकाल देती हैं, तो जो संगीत की मतलब कपकपी है, वाइब्रेशन है, कंपन है, जो वो पास थ्रू हर बेयर फीट, मतलब जो उसके नंगे पैर के हिसाब से चप्पल उतार कर जब वो खड़ी हो जाती हैं, तो उनके नंगे पैरों में से टांगों के ऊपर तक उसको महसूस कर पाती हैं। अप हर लेग्स, ठीक है। तो वो कहाँ तक पास होता है, उनकी पैरों से अंदर पूरे शरीर में जाकर के उसकी झंझनाहट, उसकी वाइब्रेशन को वो महसूस कर पाती हैं। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences.
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन जो है वो अपने दर्शकों को आनंदित करती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब क्या बता रहे हैं कि 1991 में उन्होंने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सोशलिस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया। सेज मास्टर परसुनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये कोटेशन हमने लेसन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इसलिए इसको आप ये किसने बोला है? जेम्स ब्लेड। ठीक है, तो उनका जो तबला वादक है जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं कि भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता तो छीन ली है, परंतु बदले में उन्हें असाधारण चीजें प्रदान कर दी हैं जो हम मतलब सुनते हैं वो महसूस कर लेती हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं भगवान उन्हें वो सुनते हैं, वो हम मतलब क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमसे अधिक गहराई से उस चीज को महसूस कर सकती हैं, इसीलिए वो अपने संगीत को इतनी खूबसूरती से पेश कर देती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ workaholic. I have just got to work often harder than classical musician. एवलिन स्वीकार करती हैं कि वो काम की धुन की बहुत ही बड़ी धुनी है। वर्कaholic का मतलब होता है काम में जो धुन लगा के काम करते हैं ना, किसी चीज की उन्हें चिंता नहीं रहती है। ठीक, आई हैव जस्ट गॉट टू फॉर वर्क, क्योंकि उन्हें मुझे कार्य करना ही सबसे अच्छा लगता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत पर उसे मेहनत करना बहुत पसंद है। बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, लेकिन जो इनाम है वो बहुत सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्न इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। लेकिन संगीत की जो कार्यक्रम थे उनमें वो क्या करती थी? जेलों में और अस्पतालों में मुफ्त कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। शी ऑल्सो गिवन हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और उन लोगों को ज्यादा महत्व देती थी जो नौजवान संगीतज्ञ थे। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज एन शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दे कैन नॉट गो। वो क्या बोलती? एन रिचलिन जो बधिर बालकों के बीथोवन फंड से संबंधित कार्य था, उसमें वह बधिर बालकों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। वह देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं पहुंच सकती थी। एवलिन गिलेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन गिलेनी जो थी वो अपने उम्र की दुगने उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी थी। शी हैज ब्रॉड परस्यूशन ऑफ द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वह तबला वादक को संगीतज्ञ समूह के सामने ले आई थी एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और मतलब उन्हें सिद्ध किया कि वह हृदय स्पर्श हो सकता है, मतलब उनको वो टच कर सकती, वेरी मूविंग। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु हैड हैंडीकैप। वो उन सभी लोगों को प्रेरणा देती हैं जो विकलांग हैं, जो लोग उन्हें देखते हैं। ठीक है, जो पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो उन्हें देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? इफ शी कैन डू इट, कि अगर वो ये कर सकती हैं, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और केवल यही नहीं, उन्होंने लाखों करोड़ों लोग जो थे उन लोगों को बहुत सारी खुशियां प्रदान की हैं। तो बच्चों, ये हमारा साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट था जिसे हमने आपको बताया। आप लोग इसको पढ़िए और इसकी स्टडी कीजिए। जो भी चीज समझ में नहीं आए वो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।